नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर नजर। खबर नारायणपुर से, जहां 24 अगस्त की देर शाम व्यापारी हंसराज गुर्जर पर जानलेवा हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने व्यापारी की आंख में चाकू मारकर आंख बाहर निकाल दी थी, जिसको लेकर 25 अगस्त से बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों का रामलीला मंच पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि 24 अगस्त को किराना व्यापारी हंसराज गुर्जर पर लूटपाट की नीयत से जानलेवा हमला किया गया था, जिसको लेकर पुलिस की टीम गठित कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और मानसिंह पुत्र कैलाश बावरिया बस्सई जोगियान और महेश पुत्र सुल्तान बावरिया बस्सई जोगियान को बाप्रदा गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। 24 तारीख की रात की घटना है, जिसमें व्यापारी हंसराज अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था। उस समय रास्ते में लूट के इरादों से मोटरसाइकिल सवार 3 जनों ने उस पर हमला किया और लूट करने का प्रयास किया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और जो पीड़ित है उसके बताए हुलिये अनुसार जगह जगह दबिश दी और कुछ लोगों को डिटेन कर पूछताछ करी। बाद पूछताछ अनुसंधान के आरोपी महेश और मान सिंह, दोनों जो बावरिया जाति के हैं, ये इस लूट की वारदात में शामिल थे, जिनका आज पटाशेप हमने कर दिया, बापर्दा गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान जारी। सर, इसमें बताया जा रहा है 4 लोग थे बदमाश और उन्होंने व्यापारी के साथ लूटपाट की, जिसमें 1.5 लाख रुपए थे। उसको जो 1.5 लाख रुपए वाली बात है, वो पीड़ित से जो बयान लिए उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं। और जो अन्य आरोपी अगर कोई है, अभी हम इनको न्यायालय में पेश कर रिमांड पे लेंगे। उसमें जो अग्रिम अनुसंधान जो जानकारी जुटा पाएंगे वो फिर आगे आपको अवगत कराएंगे। क्या मकसद था इन लोगों का जो इस तरीके से हमला किया और नकदी भी उनसे नहीं ली गई? इनका लूट का मकसद था। नकदी वो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि पीछे ही 2-3 लोग जो हुक्का पी रहे थे, वहीं लोकल निवासी, ये जब हमला हुआ तो चिल्लाया, तो आवाज़ चलेगी, तो वो त्वरित कार्रवाई करते हुए फटाफट भागे। तो इसके जो रुपए थे वो काली थैली में थे। अंधेरा होने के कारण वो थैली नीचे गिर गई, मोटरसाइकिल स्लिप हो गई तो वो दब गई, इसलिए वो लूट जो है वो नहीं कर पाए। क्या ये तो पूछताछ में ही पता चलेगा कि इनका क्या उद्देश्य से लूट कर। जो चाकू वगैरह, हम उसको 127 इतला में लेके और आगे अग्रिम अनुसंधान में बाकी मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी उससे दूसरे दिन ही मैंने व्यापारियों से सभी से बात करी थी और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि आप 4 दिन आपको देते हैं, इसमें आप अनुसंधान करके और वो करें। लेकिन जब आप लोगों से पहले भी जब बातचीत हुई तो उनका धरना लगातार ही जारी था। तो हमें हमारा काम करना है, बाकी अपराधियों को जेल पहुंचाने का टारगेट है। करना पड़ा आपको ये आरोपियों को पकड़ने में, जब 2 दिन लगे। प्रेशर तो रहता ही है, वो तो कॉमन सी बात है कि आप यही काम कर रहे हो, धरना प्रदर्शन में ये चल रहे हो, तो इस तरह का प्रेशर रहता है। लेकिन प्रेशर में काम करना ही तो पुलिस का दायित्व है। कोई संदेश प्रसारित करना चाहेंगे आमजन के लिए, जो सुरक्षित रहे आमजन भी और अपराध ना बढ़े? सर, मेरा पूरे व्यापारियों से सभी से एक आग्रह निवेदन है कि जैसे कोई किसी प्रकार की टेलीफोनिक धमकी या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपको देता है तो तुरंत पुलिस को सूचना करें, जिससे हम प्रिकॉशनरी रेडी होकर और इस तरह की वारदात को न होने देने का प्रयास कर सकें। इधर आज घटना के 9वें दिन कस्बे वासियों ने बाजार बंद कर वाल क्षेत्र की महापंचायत बुलाई। सुबह 9 बजे से ही महापंचायत जारी रही। अपराधी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के अधिकारी महापंचायत में पहुंचे और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर मामले का खुलासा किया। पुलिस अधिकारियों ने महापंचायत में बताया कि पुलिस की ओर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी घटना में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण और व्यापारी असंतुष्ट दिखाई दिए और धरना प्रदर्शन और महापंचायत जारी रही। महापंचायत में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितासु शर्मा, राष्ट्रीय पथिक सेना के अध्यक्ष मुखिया गुर्जर अंकुर दाइमा, रामस्वरूप कसाना, देवी सिंह शेखावत, राकेश दाइमा, रोहितास घांगल, नीता चंदेला, मूलचंद गुर्जर सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण व व्यापारी मौजूद रहे। पहले से पिछले 3 सालों से कहता आ रहा हूँ कि माननीय
अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान का 100% पालन राजस्थान सरकार ने कभी नहीं किया। अपने 4 साल के पीरियड में लूट खसोट, बेईमानी, गुंडागर्दी, गोलियां चलाते रहे, उल्टा सिल्टा धंधा करते रहे और आज जिसका नतीजा निकला, मानसून में रोज गोलियां चली, लूटपाट हुई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, मर्डर हुए और थाना कचहरी सब बिक गए, रिश्वत हुई, सड़कें बिगड़ गई, पानी की व्यवस्था बिगड़ गई। तो उसके चलते आज नारायणपुर में एक नवयुवक की आंख निकाल देगी बड़ा जघन्य अपराध था और सारा नारायणपुर एकजुट हुआ, सारा बाजार ने उनका साथ दिया और जिसका नतीजा ये निकला कि हम परसों 31 तारीख को जब हमने एसपी से बात की तो हमने कहा साहब बड़ा आंदोलन होगा और घेराव भी होगा, कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। एसपी ने कहा मुझे 1 दिन का समय दो, 2 दिन का। मैं निश्चित तौर पर हमने मुलजिमों का सुराग लगा लिया है, लेकिन सबूत जुटाना बाकी है। 2 दिन में हम पीसी कर देंगे और मुलजिम गिरफ्तार करेंगे। मुझे आईपीएस रंजीता पर बहुत भरोसा था क्योंकि नई लड़की, होनहार लड़की है और अब बिड़ते ही तो कोई अधिकारी झूठ नहीं बोलता, अभी सच्ची है और भगवान की कृपा है तभी तो आईपीएस बनी। उसने जैसा कहा वैसा किया और मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे आईपीएस अधिकारी सभी जगह लगे और चोरों का गिरफ्तारी हो और लोगों को, जनता को न्याय मिले। आज भी सुबह मैंने बात की तो उन्होंने कहा आज हम पीसी कर देंगे और उन्होंने देखते ही देखते पीसी कर दी और मुझे कॉपी भी दी। मैं रंजीता का धन्यवाद देना चाहता हूं, पर इस पोपाबाई राज का अंत जब होगा, जब आने वाले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का, गुंडों का, चोरों का जब तक जनता सफाया नहीं करेगी कोई इलाज नहीं होगा, फिर कोई ना कोई ऐसा डेवलप हो जाएगा। इसलिए जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज जैसे आप शांति प्रिय ढंग से सुनते रहे और हमारी बात का यकीन करके शांति प्रिय ढंग से चलाया, आज भी लोगों ने बात को उखाड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हमने जमाई रखी और उसका नतीजा सामने आ गया। मुलजिम गिरफ्तार हो गए और जो बच्चे हैं उनको और गिरफ्तारी हो जाएगी, मुख्य मुलजिम गिरफ्तार हो गए। इसको सत्य की जीत कहूँगा, नारायणपुर की जनता की जीत कहूँगा और सबकी एकजुटता की जीत है। व्यापार मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। धरना चालू रहेगा, बंद होगा? अब धरना मेरे ख्याल से कोई उचित नहीं है धरने का, आगे ये जाने, पर मैंने तो मेरी तरफ से अब धरने का शुभचिंतक तो जरूर हो, पर अब कोई उचित नहीं है धरने। कोई बैठा रहे तो बैठे, वो अपनी मर्जी। आगाज से अंजाम तक पहुंचा है, शुरू से आखिर तक लड़ते रहे और आज अंजाम तक पहुंचा है, सफलता मिली। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सफलता? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब लोगों ने, जनता ने हमारा समर्थन किया और हम एक न्यायिक स्थिति में पहुंचे। रंजीता को मैं सबसे बड़ा धन्यवाद रंजीता आईपीएस को देता हूं, उसने तुरंत कार्रवाई करके ऐसा किया और वो ढीली नहीं बैठी और तत्परता के साथ रक्षाबंधन पर भी अपना त्यौहार छोड़ के इस काम में जुटी नहीं। इसका परिणाम ये निकला कि आज दूध का दूध पानी का पानी। अब ले चलते हैं आपको विराटनगर, जहां भाबरू थाना पुलिस ने हाईवे पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी कर ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर कार को जब्त कर 256.094 किलोग्राम डोडा पोस्त का छिलका बरामद किया है। जब्त डोडा पोस्त की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी ओम प्रकाश पंजाब के गुलहाड़ का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस भाबरू ने पुलिया के पास नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर एक फॉर्च्यूनर कार को रुकवाया और चेक किया तो कार में फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई मिली। कार में करीब 256.094 किलोग्राम डोडा पोस्त छिलका कट्टों में भरा पाया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर माल व कार को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीमान आईजीपी साहब रेंज जयपुर के निर्देशानुसार अवैध डोडा पोस्ट की धरपकड़ अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती रंजीता शर्मा आईपीएस कोटपुतली बहरोड के निर्देशित
अनुसार श्री विद्या प्रकाश जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोटपुतली बहरोड के निर्देशन में श्री सीओ साहब रोहित जी सांकला विराटनगर के निर्देश सुपरविजन अनुसार पुलिस थाना बाबरू द्वारा 256 केजी अवैध डोडा पोस्ट बरामद किए हैं, जिस पर एक मुलजिम ओम प्रकाश सनोप कृष्ण जाति ओड राजपूत निवासी पटियाला पंजाब को गिरफ्तार किया गया है और 256 केजी डोडा पोस्ट में परिवहन करने में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर को भी हमने जब्त किया है और उसमें 2 गाड़ी के लगी हुई उसके अलावा भिन्न 2 नंबर प्लेट व कुछ मोबाइल बरामद किए हैं और शरीक मुलजिमानों की अनुसंधान किया जा रहा है। इस संबंध में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अनुसंधान जारी है। अगली खबर भी आ रही है विराटनगर से, जहां प्रदेश के चहुमुखी विकास प्रदेशवासियों की खुशहाली उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान के लिए विजन दस्तावेज 2030 को लेकर विराटनगर पुलिस थाने की विराटनगर पंचायत समिति सभागार में थाना प्रभारी प्रकाश सिंह द्वारा सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थानाधिकारी प्रकाश सिंह ने सदस्यों से विचार मांगे। इस दौरान थानाधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि बैठक में आगामी विजन 2030 को लेकर पुलिस और आमजन में बेहतर समन्वय, अपराध नियंत्रण, महिला अत्याचार और बाल अपराध अत्याचार नियंत्रण, जन सेवाओं की बेहतर मानव संसाधन के विकास को लेकर उपस्थित सदस्यों से सुझाव मांगे गए और विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी व सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। अंत में ले चलते हैं आपको पावटा, जहां जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड रंजिता शर्मा द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देशित किए गए हैं। परागपुरा थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि इसकी पालना में गठित टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले सातिर चोर खेमचंद पुत्र शुंडाराम गुजर निवासी ढाडा सांगला तन नायन थनवास नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ हरियाणा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल RJ 32 SF 8612 बरामद की है। इस संबंध में कैलाश गुजर पाछू डाला ने 1 सितंबर 2023 को परागपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।